चलिए, a very good morning everyone. Let us start our session number 2, which is conditional formatting. We have already seen what AutoSum function is. AutoSum क्या करता है? AutoSum सम कैलकुलेट करने का काम करता है. मीन्स ऑटोमेटिकली अगर हम कुछ रैंडम वैल्यूज़ लिखेंगे और उनका सम निकालना है तो हम AutoSum का यूज़ करके सम कैलकुलेट कर सकते हैं. स्टार्ट करते हैं सेकेंड चैप्टर जो कि है कंडीशनल फॉर्मेटिंग. फॉर्मेटिंग तो हम ऑलरेडी जानते हैं व्हाट फॉर्मेटिंग इज. फॉर्मेटिंग मीन्स चेंजिंग द फॉन्ट, चेंजिंग द कलर ऑफ द फॉन्ट, changing the way the font appears, bold, italics, underline, means various things that we can do on font is font formatting. All right, now what we are supposed to do here is we are applying some formatting on some conditions. That means if we have some value and in which we want to, means we have values in the range of 0 to 100. All right, we have some values in the range of 0 to 100 and we want to display values from 0 to 33 with red color, 34 to 60 with orange color, and 61 to 100 with green color. So if we want to show different values with different colors, so that is possible in MS Excel. ठीक है, हम ये काम मैनुअली भी कर सकते हैं, बट मैनुअली करेंगे अगर और हमारे पास बहुत बड़ा डेटा हो, थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज हो हमारे पास, और उन थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज में 0 से 33 जिसका है उसका रेड कलर करो, 34 से 60 का ऑरेंज कलर करो, 61 से 100 का ग्रीन कलर करो. तो जब बहुत बड़ा डेटा होता है हमारे पास, सो एट दैट टाइम इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू provide these formattings to those different values. All right, so to save our time we are provided with an option which is called conditional formatting. ठीक, what this conditional formatting will do, it will help us to provide various formattings to different टाइप्स ऑफ वैल्यूज़, है ना. अलग अलग वैल्यूज़ पे अलग अलग फॉर्मेटिंग अप्लाई करना, मतलब कि एक वैल्यू जो दूसरी रेंज में है उसको और दूसरे कलर से, जो अलग रेंज में है उसको अलग कलर से. तो ऐसा अगर डेटा हमको शो करना है तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करेंगे. एक बार चलो रीड करते हैं यहाँ पर क्या रेलेवेंट नॉलेज में दिया हुआ है. कंडीशनल फॉर्मेटिंग अलाउज यू टू चेंज द फॉर्मेटिंग ऑफ द सेल्स बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑन इट, है ना. जो भी वैल्यूज आपके सेल्स में होंगी, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू आर फॉर्मेटिंग द वैल्यूज. अब क्या क्या फॉर्मेट हो सकता है, तो फॉन्ट का कलर फॉर्मेट हो सकता है, बॉर्डर फॉर्मेट हो सकती है, शेड्स फॉर्मेट हो सकते हैं. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. Yes, you can do that manually, but it is a tiresome work if you have huge amount of data. वैसे ही जैसा मैंने आपको बोला, मैनुअली तो कर सकते हैं हम, बट जब बहुत बड़ा डेटा होता है हमारे पास तो उस बहुत बड़े डेटा को उस तरीके से मैनेज करना बहुत टायरसम काम हो सकता है और बहुत मेहनत का काम हो सकता है. Alright, so you specify a condition for the values in the cell, and if the condition is satisfied, then ऑटोमेटिकली द फॉर्मेटिंग ऑफ द सेल चेंजेस. मतलब क्या हुआ कि हम क्या करेंगे, एक सेल पे क्लिक करेंगे, अलग अलग सेल्स पे क्लिक करेंगे या सारे सेल्स पे क्लिक करेंगे और वहाँ पर एक फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देंगे, एक कंडीशन अप्लाई कर देंगे. कंडीशन कुछ भी जो हमको चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, हम वो कंडीशन दे देंगे और एम एस एक्सेल को बता देंगे कि अगर ये वैल्यू इस रेंज में है और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो सेल का कलर ये कर दो, फॉन्ट का कलर ये कर दो, फॉन्ट ये वाला कर दो, बॉर्डर लगा दो, शेड्स लगा दो, शेडिंग कर दो. तो इस तरीके से अलग अलग वैल्यूज़, अलग अलग सेल्स पे, अलग अलग वैल्यूज़ पे अलग अलग फॉर्मेटिंग ऑप्शंस प्रोवाइड कर दिए जाते हैं बेस्ड ऑन द कंडीशन इफ इट इज़ सेटिस्फाइड. This feature would be very useful if you were working on a profit and loss spreadsheet, a temperature variance spreadsheet और अ मार्कशीट, है ना. अब ये फीचर कहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, तो प्रॉफिट और लॉस स्प्रेडशीट में. जैसे कि आपके पास एक बहुत बड़ा डेटा है, उसमें से आपको हर एक यूज़र ने प्रॉफिट कमाया कि लॉस कमाया वो आपको कंसिडर करना है. तो प्रॉफिट वाले को ग्रीन कलर से दोगे और लॉस वाले को रेड कलर से दोगे. सो अब यहाँ पर अगर आपके पास लैक्स ऑफ यूज़र्स हैं और उन लैक्स ऑफ यूज़र्स का आप डेटा में प्रॉफिट और लॉस शो करना चाहते हो, सो दैट विल बी अ वेरी टायरसम वर्क, बहुत मेहनत वाला काम हो जाएगा. सबका डेटा देखो, सबका डेटा देखने के बाद पता करो, अगर माइनस में है तो लॉस है, प्लस में है तो प्रॉफिट है ना.
तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा वहाँ पर मैनेज करना. सो इन दैट सेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करके वहाँ पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करें. सेकेंड विल बी टेम्परेचर वेरिएंस. आज का टेम्परेचर थोड़ा गर्म था, कल ठंडा है, नेक्स्ट डे फिर और रेन होने वाली है. तो इस तरीके से अगर टेम्परेचर में वेरिएशन आ रहे हैं तो अलग अलग टेम्परेचर रेंज को हम अलग अलग कलर से बता सकते हैं. और अलग अलग कलर से बताएंगे जैसे उसको, तो वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा आइडेंटिफाई करना कि क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी थी. और या तो फिर मार्कशीट, जैसे कि मार्कशीट भी होती है, तो जो बच्चा फेल हुआ है रेड से शो कर दो, जो बच्चे ने बहुत अच्छे मार्क्स लगाए लाए हैं उसको ग्रीन से शो कर दो, एवरेज मार्क्स को ऑरेंज से शो कर दो. तो इस तरीके से मल्टीपल कलर्स का यूज़ करके मार्कशीट्स में भी हम वैल्यूज़ को लिख सकते हैं, जिससे कि बहुत ईजिली हम देख पाएंगे कि कौन सी वैल्यू किस रेंज की है ना. तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने से कि हम लोग अलग अलग कलर्स से इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या वैल्यू किस रेंज में होती है. ठीक है. बेसिकली यू कैन सेलेक्ट वन और मोर सेल्स एंड क्रिएट रूल्स, मीन्स कंडीशंस, फॉर व्हेन एंड हाउ दीज सेल्स आर फॉर्मेटेड. The conditions can be based on the selected cells contains or based on the cells of another cell. या भी आपको हर एक सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, या जिस सेल पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है उस सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और उसके ऊपर आपको कुछ रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे, कुछ कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेंगी, और फिर उन कंडीशंस के बेसिस पर आप फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो. अब फॉर्मेटिंग करते टाइम क्या क्या चीज़ें कंट्रोल की जा सकती हैं तो वो देखते हैं. तो नंबर फॉर्मेट, तो हम फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, डेसिमल वैल्यूज़ आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, ये कुछ आपको कंट्रोल करना है तो कर सकते हो. फॉन्ट कंट्रोल कर सकते हो, फॉन्ट को चेंज कर सकते हो, फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हो, फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो, बट साइज़ नहीं चेंज कर सकते. अगर आपके फॉन्ट का साइज़ 11 था तो वो 11 ही रहेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना कि फॉन्ट का साइज़ नहीं चेंज किया जा सकता. फिल कलर एंड फिल पैटर्न, सेल के बैकग्राउंड में कलर फिल हो जाए, या सेल के फ्रंट में आप उसका फॉन्ट का कलर चेंज कर दो, तो ऐसी सारी चीज़ें की जा सकती हैं. बॉर्डर का कलर या बॉर्डर की स्टाइल, उस सेल पे कुछ बॉर्डर डाल सकते हो, उस सेल पे बॉर्डर का स्टाइल चेंज कर सकते हो, बट उसकी थिकनेस नहीं चेंज कर सकते. ठीक है, बट नॉट द बॉर्डर थिकनेस. तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके अप्लाई कर सकते हैं. नाउ फॉर एन एग्जांपल दे हैव प्रोवाइडेड अस विद सम वैल्यूज, लेट अस अंडरस्टैंड दैट. So we are having a worksheet and you can see on this worksheet they have entered some values. कुछ नाम लिखे हुए हैं, कॉपर, जिंक, आयरन और मैंगनीज, है ना. ये चार आपको मेटल्स लिखे हुए हैं, और इन चारों के आपको प्रोडक्शन दिए हुए हैं 2008, 9, 10 और 11 के. ठीक है. अब ये चारों ईयर्स के प्रोडक्शन की कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको यहाँ पर दिख रही होंगी. ठीक है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, है ना. तो कुछ वैल्यूज़ हैं यहाँ पर प्रोडक्शन की जो यहाँ पर इन्होंने लिखी हुई है. नाउ व्हाट वी विल डू, हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करें. ठीक है, तो क्या करना होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए, यू हैव टू सिलेक्ट द वैल्यूज़. जो वैल्यूज़ आपने लिखी हैं उन सारी वैल्यूज़ को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है. वंस यू सिलेक्ट ऑल द वैल्यूज यू हैव टू गो टू द होम टैब. होम टैब में जाने के बाद आप लोगों को जाना होगा स्टाइल्स ग्रुप में, और स्टाइल्स ग्रुप में एक ऑप्शन होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का. ठीक. तो होम टैब, स्टाइल्स ग्रुप, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है. जैसे ही आप इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करते हो, सो यू आर प्रोवाइडेड विद वेरियस सब मेन्यूज विच कैन बी यूज्ड. वेरियस सब मेन्यूज हमको यहाँ पर दिखेंगे. ठीक है. तो अब हमको क्या करना होता है, इन वेरियस सब मेन्यूज में से जो भी मेन्यू हमारे काम का होगा हम उस मेन्यू को यूज़ करेंगे. राइट नाउ हम लोग किस ऑप्शन का यूज़ करने वाले हैं, तो हम लोग यूज़ करने वाले हैं ये वाले ऑप्शन का, हाईलाइट सेल्स रूल्स. अब सेल्स पे कुछ कंडीशंस अप्लाई कर दिए ना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है तो सेल रूल्स में जाएंगे हम, और यहाँ पर भी देखो एरो बना हुआ है ये. तो जैसे ही यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक और नया विंडो ओपन हो जाएगा, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ऐसे अलग अलग ऑप्शंस उसमें दिखेंगे आपको. ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, तो जैसे कि अभी हमने एक प्रोग्राम, जैसे कि ये वैल्यूज़ थी ना हमारी, तो हमने यहाँ पर ऐसा कुछ कर लिया कि जिनकी
वैल्यूज 75 से बड़ी हैं उसका हम कलर चेंज कर दें। ठीक है, तो अब जिनकी वैल्यू 75 से बड़ी है उसका कलर चेंज करना है तो हमको यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पर जाना होगा और यहाँ पर जाने के बाद हमको ग्रेटर देन का ऑप्शन यूज़ करना होगा। ठीक, अब हम ग्रेटर देन के ऑप्शन में जाएंगे यहाँ पर और उसमें अब हमको एक और दूसरा सब मेन्यू देखने को मिलेगा जो कि होगा कुछ इस तरीके का। ये देखो, कुछ इस तरीके का सब मेन्यू देखने को मिलेगा जैसे ही हम ग्रेटर देन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ग्रेटर देन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम या तो डायरेक्टली वैल्यू लिख सकते हैं कि वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, या तो आप सेल को सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर जैसे वैल्यू लिख दी 75। 75 लिख देने के बाद उन्होंने कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग्स बता रखी हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट, मतलब कि बैकग्राउंड जो होगा सेल का लाइट रेड कलर का होगा, टेक्स्ट जो होगा वो रेड कलर से लिखा होगा। तो ऐसी फिलिंग यहाँ पर अभी सिलेक्ट की हुई है और जैसे ही हम ओके कर देंगे तो क्या होगा, आपके जो सेल्स आपने सिलेक्ट करे थे उसमें आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, जिनकी वैल्यू 75 से बड़ी होगी उन सारी वैल्यूज़ को वो क्या करेगा, लाइट रेड से फिल कर देगा और रेड कलर से टेक्स्ट को लिख देगा। तो इस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये देखो, ये यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने आप देख सकते हो 67, 68, 72, 65 और 75 कुछ भी कलर में नहीं है। तो 75 के नीचे वाली वैल्यूज़ को रेड कलर किया है और 75 से बड़ी वाली वैल्यूज़ को ग्रीन कलर किया है। समझ रहे हो, देख रहे हो यहाँ पर 67, 68, 72, 65 रेड कलर्स हैं, बची हुई सारी वैल्यूज़ ग्रीन कलर्स हैं। जैसे ही आप यहाँ पर जैसे कि ये 79 लिखा हुआ है, आप 79 को चेंज करके 70 कर दोगे और एंटर दबाओगे ना तो ऑटोमेटिकली ये रेड कलर से हो जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिसका यूज़ करके हम फॉर्मेटिंग्स अप्लाई कर सकते हैं। ये तो मैंने ग्रेटर देन पे अप्लाई करी, हम लेस देन पे भी अप्लाई कर सकते हैं और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिनका यूज़ करके हम फॉर्मेटिंग्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो जैसे कि इन्होंने अब ग्रेटर देन के ऑप्शन में गए और वैल्यू नहीं लिखी, वैल्यू ना लिखते हुए सेल का नाम लिख लिया F2। तो सेल का नाम लिख लिया F2, F2 पर क्या लिखा हुआ है, तो F2 पे लिखा हुआ है 70। तो ये 70 से ग्रेटर देन वाली वैल्यूज़ को दूसरे कलर से करेगा और 70 से लेस देन वाली वैल्यूज़ को दूसरे कलर से करेगा। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर इन्होंने क्या किया और लेस देन लगा दिया। तो लेस देन में क्या लगाया, तो लेस देन में लगाया 40 के साथ। तो देखो जो ग्रेटर देन था उस ग्रेटर देन को उन्होंने ये रेड पिंक कलर से, ये पिंक कलर से शो किया है और लेस देन 40 को इन्होंने इस कलर से शो किया हुआ है। और बचा एक दो वैल्यूज़ बची 45 और 60 जो किसी कैटेगरी में नहीं आ रही थी, तो उन पे कुछ भी फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं हुई है। तो इस तरीके से फॉर्मेटिंग को अप्लाई किया जा सकता है। और तो ये हमारा चैप्टर है जिसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर कर इन्होंने बताया है। बट हम आज इससे ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले, यही सेशन हम करेंगे आज। इसके फिल इन द ब्लैंक्स देखो तो यहाँ पर देखते हैं, डैश कंडीशनल फॉर्मेटिंग अलाउज यू टू, अच्छा देखो इन्होंने डैश भी लगा दिया और आंसर भी लिख दिया। इसका आंसर आएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, इसका आंसर आएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डैश में यही आएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज अंडर डैश ग्रुप इन होम टैब, तो यहाँ पर आएगा स्टाइल्स ग्रुप। दोनों के आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं, अंडर स्टाइल्स ग्रुप इन होम टैब। लिस्ट एनी 5 कंडीशनल फॉर्मेट्स आइटम्स दैट कैन बी यूज्ड। अब यहाँ पर कौन से 5 ऑप्शंस यूज़ किए जा सकते हैं तो वो इन्होंने यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं ये आप लोग चैप्टर में एक बार देखना, यहाँ पर लिखा होगा। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं, लेस देन होता है, ग्रेटर देन होता है, इक्वल टू होता है ना। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं सेल रूल्स में। मुझे स्क्रीनशॉट मिलेगा तो मैं आप लोगों को उसका स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा जिससे कि वो आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर 5 आइटम्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो इसका आंसर मैं आप लोगों को आप लोग एक बार सर्च करना, नहीं तो मैं आप लोगों को बता ही दूंगा। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास।
एज वेरी लेस पार्टिसिपेंट्स हैव ज्वाइन टुडे, तो हम आज 2 सेशंस, मैंने सोचा था कि आज एक और सेशन नंबर 3 भी कवर करेंगे, बट लेस पार्टिसिपेंट्स है, फिर ये वीडियो कौन कौन देखेगा नहीं देखेगा, इसीलिए मैं अभी सिर्फ एक ही सेशन कवर कर रहा हूँ. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी कवरिंग द नेक्स्ट सेशन. All right, so students, thank you so much for today's class. See you in the next class.